हाय माय डियर लिसनर्स, मैं आपकी एनोनिमस राइटर आज आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लड मून लवर्स का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्ष अचानक ही लवी के ऊपर कूद गया और उसे अपने पंजों के नीचे दबोच लिया, मानो वह अब उसे कहीं पर भी जाने नहीं देगा। उसके बाद उसने अपनी नाक को लवी की गर्दन में घुसाकर उसके बदन के खुशबू को एक लंबी सांस के साथ अपनी सांसों में उतारना शुरू कर दिया। फिर उसने आसमान की तरफ अपना मुंह करके जोर से भेड़िए की आवाज निकाली। अगले ही पल एक तेज झटका उसे लगा और वो हवा में उड़ता हुआ एक पेड़ से जोर से टकराया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। लवी की बॉडी को वापस अपने कंट्रोल में लाते हुए नोएल अब वापस आ चुकी थी। उसका भेड़िए का शरीर अब एक लड़की का शरीर बन चुका था। वो तुरंत एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गई, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे। जमीन पर पड़े हुए कपड़ों को उठाकर उसने फटाफट से उन कपड़ों को पहनना शुरू किया। दूसरी तरफ जमीन पर गिरने के बाद ओमकार ने तुरंत अक्ष की बॉडी को फिर से कंट्रोल किया और खुद अपनी बॉडी में वापस आ गया। वो जैसे तैसे करके जमीन से उठा। ये हमला उसके लिए बहुत ज्यादा एकदम से अचानक हो गया था, तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड था। उसने इस हमले की जरा भी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वो अलर्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। और दूसरी बात, वो हमला वाकई में बहुत जोरदार था। उसने तुरंत अपनी डार्क आंखों से उस पेड़ की तरफ देखा जिसके पीछे वो लड़की छुपी हुई थी। वो तेज कदमों के साथ उस पेड़ की तरफ आने लगा। वहीं पर रुक जाओ। नोएल की डार्क आवाज सुनकर ओमकार के कदम वहीं पर रुक गए। नोएल ने अपनी डार्क आवाज में तने के पीछे खड़े हुए ओमकार से कहा, वापस लौट जाओ अगर अपनी भलाई चाहते हो तो। ये सुनकर ओमकार के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। उसने काफी कड़क आवाज में नोएल से कहा, बाहर निकलो, मेरे सामने आओ तुम। यू आर माई मेट, तुम इस तरह से मुझसे छुप नहीं सकती। नोएल कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर उसने जवाब दिया, हम दोनों आमने सामने ना आए यही ठीक रहेगा। और जहां तक रही मेट की बात, तो मुझे मेट की कोई जरूरत नहीं है। अब चले जाओ यहां से। ये बोलकर नोएल पेड़ के तने से बाहर निकली और वहां से जाने लगी। उसने पलटकर ओमकार की तरफ नहीं देखा। व्हाट द हेल, ये ऐसे कैसे जा सकती है? नहीं, मैं इसे ऐसे मुंह फेर कर नहीं जाने दूंगा। और क्या कहा इसने? इसे मेरी जरूरत नहीं है। ये तो सोचते ही ओमकार की मुट्ठियां जोर से कस जाती हैं। वो नोएल की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। अगले ही पल उसने नोएल का हाथ पकड़ उसे तुरंत अपनी तरफ पलट दिया। अगले ही सेकंड में उसके सीने पर हाथ इतना जोरदार दबाव पड़ा कि वो हवा में उड़ता हुआ कई कदम पीछे जाकर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। ओमकार बहुत ज्यादा शॉक था। उसे इस हमले का भी अंदाजा नहीं था। ओह माय गॉड, दिस गर्ल इज। ओमकार ने एक झटके में तुरंत जमीन से खड़ा होकर नोएल की तरफ देखा। नोएल की हरी आंखें उसकी काली आंखों से टकराई तो उसकी आंखें फट गई। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी आंखों के सामने कौन खड़ी है। क्या यही लड़की उसकी मेट है? नोएल का चेहरा देखकर ओमकार हैरान हो गया। नोएल का चेहरा काफी ज्यादा कोल्ड था, इतना कोल्ड कि देखने वाले के तो रोंगटे ही खड़े हो जाएं। नोएल ने कड़क आवाज में ओमकार से कहा, एक बार बोला तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? ठीक है, तो मैं अपनी बात को फिर से दोहराती हूँ। चले जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे सामने मत आना। मुझे किसी मेट की कोई जरूरत नहीं है। ओमकार अब तक हैरान था।
उसने नोएल से कहा, तो तुम जानती थी, हर बार जब तुम मेरे सामने आई तुम मुझे पहचानती थी, है ना? तुमने जानबूझकर अपने आप को मुझसे छुपाया। ओमकार का सवाल सुनकर भी नोएल कोल्ड आंखों से उसे देखती रही और वहीं पर खड़ी रही। ओमकार अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, इतना तो मैं समझ गया हूं कि तुम्हारा मुझ में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है और ना ही हमारे बीच के मेट बॉन्ड में। मैं बस रीजन जानना चाहता हूँ। रीजन जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। आई डोंट वॉन्ट यू, दैट्स इट। नोएल ने स्ट्रेट आवाज में जवाब दिया और पलटकर जाने लगी। ये सुनकर ओमकार के एक्सप्रेशंस भी खराब हो गए। अगले ही पल नोएल ने अपने आप को एक पेड़ के बड़े से तने से लगा हुआ पाया। नोएल हैरान हो गई। वो किसी की बाहों में थी। ओमकार, जो उसके सामने खड़ा बहुत ही डार्क आंखों से उसे देखे जा रहा था। काफी सुपर फास्ट था वो। उसने पलक झपकते ही नोएल को पकड़कर पेड़ के तने से लगा लिया और उसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया। नोएल गुस्से में अपने दांत पीसने लगी और अपने हाथों को उसकी पकड़ से आजाद कराने की कोशिश की, मगर ओमकार ने उसके हाथों की कलाइयों को अपने हाथों से बिल्कुल टाइट कर दिया था और बहुत ज्यादा मजबूती बनाते हुए कहा, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, मैं वरना तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पहले मुझे ये बताओ, व्हाई डोंट यू वांट मी? नोएल ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। बेशक हमारे बीच में एक बॉन्ड है, मगर मुझे तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं होता और मैं ऑलरेडी किसी को अपना मेट बना चुकी हूँ। नोएल की बात सुनकर ओमकार की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसकी कलाइयों के ऊपर से उसकी पकड़ अपने आप छूट गई। व्हाट? उसने इन शब्दों की उम्मीद नहीं की। उसकी मेट क्या ऑलरेडी किसी और के साथ? ये सुनते ही ओमकार को अपने सीने में एक दर्द सा महसूस हुआ, एक तड़पा देने वाला दर्द। ये सब झूठ था, ऐसा कुछ नहीं था, पर नोएल ने ये झूठ सिर्फ इसलिए बोला था कि वो ओमकार से दूर जा सके। उसके लिए एक यही रास्ता था, क्योंकि वो दूसरा और असली रीजन तो बता नहीं सकती थी। इसलिए उसने यही बोल दिया कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ ये बॉन्ड बना चुकी है। ओमकार की आंखों की हैरानी, शौक और डिसबिलीव को वह देख चुकी थी। उसने ओमकार से कहा, हमारे बीच में सब कुछ हो चुका है और बहुत बार। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि उसके अलावा मैं किसी और को भी अपने करीब नहीं आने दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी, भले ही वो खुद मेरा मेट ही क्यों ना हो। इसलिए मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरे मेट हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं तुम्हें चाहती हूँ। ओमकार तो सदमे में चला गया था बिल्कुल। फिर वो थोड़ी देर बाद बोला, तुम झूठ बोल रही हो ना? पता नहीं क्यों उसने ये बोला, पर उसके मुंह से ये शब्द निकल गए। कुछ सेकंड तक नोएल चुप खड़ी रही। ओमकार एकदम से उसके करीब आकर फिर से उसके कंधों को मजबूती से पकड़ उसके करीब कर लेता है, बहुत ज्यादा करीब। इतना ज्यादा करीब कि नोएल को ओमकार की सांसों की गर्माहट तक महसूस होने लगती है। उसके दिल की धड़कनों तेज हो जाती हैं। ओमकार नोएल से बोला, तुम झूठ बोल रही हो ना? बोलो कि तुम झूठ बोल रही हो और ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर माई मेट, हाउ कैन यू डू दिस टू मी? तुम किसी और को अपने करीब आने भी कैसे दे सकती हो? ओमकार गुस्से में उबलने लगा। ये चीज उसे और अक्ष दोनों को हद से ज्यादा हर्ट कर रही थी। नोएल कड़क आंखों से ओमकार को देखते हुए बोली, ये सच है,
मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नोएल ने एक झटके में अपने हाथों को आजाद कर ओमकार को पीछे धकेल दिया। ओमकार ने तुरंत अपने बॉडी को कंट्रोल किया और खुद को जमीन पर गिरने से रोक लिया, और वो खड़ा रहा। एक अजीब से गुस्से से उसकी नसें फूल रही थी, सांस तेज हो रही थी और आंखें आंखें तो जैसे लाल होने को आई थी। नोएल पलटकर वहां से जाने लगती है, पर जाते जाते उसके कदम रुक जाते हैं और वो फिर से पलटकर ओमकार से कहती है, अब यूं कि जान ही गए हो तो एक फॉर्मेलिटी भी पूरी कर ही देते हैं। ओमकार अपनी तेज सांसों के साथ खड़ा हुआ नोएल को बस देखता रहा। नोएल के अगले शब्द उसके ऊपर एक पहाड़ की तरह टूट पड़े। हम दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपना ये मेट बॉन्ड। इतना सुनते ही ओमकार के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई और उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई। रिजेक्ट करती हूँ। नोएल का सेंटेंस पूरा होते ही ओमकार को अपने सीने में तेज दर्द हुआ और वह एकदम से घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। नोएल को भी अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, पर उसे दर्द को कंट्रोल करके अपने कोल्ड कंपोजर को मेंटेन करते हुए वो बस खड़ी रही। उसने मेटबॉन्ड को तोड़ने की हिम्मत की है। इसका दर्द न चाहते हुए भी दोनों को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। जमीन पर घुटनों के बल पड़े ओमकार ने अपने दिल पर जोर से हाथ रखा, क्योंकि उससे बड़े तीखा सा दर्द हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ उसकी आंखें और भी ज्यादा डार्क हो गई थी और मुट्ठियां वो तो जोर से कस गई थी, जिस वजह से हाथों की गर्दन की नसें तक उभर आई थी। He is a bloody alpha, the strongest one. How can a mere insignificant girl dare to reject me? ओमकार के अंदर अक्ष दर्द के मारे चिल्ला रहा था। नो, शी कांट डू दिस। वो हमें रिजेक्ट नहीं कर सकती। दिस इज वेरी पेनफुल। नहीं। नोएल को अंदर से लवी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। नोएल, ये तुमने क्या किया? तुमने हमारे मेट बॉन्ड को रिजेक्ट क्यों कर दिया? तुमने हमारे बीच के मेट बॉन्ड को खत्म क्यों कर दिया? बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। मैं मानती हूं कि तुम्हारा फर्ज तुम्हारे लिए सबसे ऊपर था, मगर तुम मेरे साथ इतना गलत कैसे कर सकती हो? तुम मेरे मेट को मुझसे अलग कैसे कर सकती हो? लवी जोर जोर से रोने लगी। नोएल कुछ नहीं बोली। वो जाने लगी कि ओमकार की आवाज से उसके कदम रुक गए। काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, कुछ टाइम से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा हेल्थ इश्यू चल रहा है, तो इस वजह से वीडियोस थोड़ा लेट हो जाती है। उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, और प्लीज़ यदि थोड़ा सा डिले हो जाए तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लग रही होगी।